हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे देश में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए जो पेंशन रूल्स हैं उसमें कुछ बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अकॉर्डिंग जो भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्हें अब रिटायरमेंट के बाद परमिशन नहीं मिलेगी कि वो पब्लिकली किसी भी जानकारी को कह सके। यहाँ पे ये अमेंडमेंट में कहा गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसको समझते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन को जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन अमेंडमेंट रूल्स को लेकर के था, सीसीएस पेंशन को लेकर के था, उसमें अमेंडमेंट को लेकर के था। यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया था कि जो भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी काम करते हैं और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि वो अब पब्लिकली किसी भी जानकारी को उजागर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जानकारी उनके एक्सपीरियंस से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, उनके एक्सपर्टीज़ से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो। अगर उन्हें ऐसा करना है तो सबसे पहले उन्हें हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते थे, उनके हेड से परमिशन उन्हें लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो पब्लिकली किसी बात को कह सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया गया है सीसीएस में, वो रूल 8 में किया गया है। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर कोई इस कानून को नहीं मानता है और पब्लिकली जा कर के किसी बात को कहता है जो कि संगठन से जुड़ा हुआ है, तो उसके पेंशन को रोक दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सबसे बड़ी बात है इस खबर की ये कि उसके पेंशन को रोक दिया जाएगा अगर वो कानून को फॉलो नहीं करता है। देखिए, इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के उन रिटायर्ड ऑफिशियल्स पर पड़ेगा जो कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में लिखते थे। साथ ही में बहुत लोग तो अपने एक्सपीरियंस को लेकर के बुक भी लेते थे, बुक लिखते थे। तो उन लोगों पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि अब वो लिख नहीं पाएंगे। और साथ में देखिए, वैसे स्टूडेंट्स जो कि उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते थे वो भी अब फ्रीली ऐसा नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में उनको आर्टिकल नहीं मिलेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहा गया है डीओपीटी के द्वारा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, आरटीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में जो जो ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है वो सब ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो हैं उन पे ये कानून लागू होगा कि संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी वो पब्लिश नहीं कर सकते हैं। साथ में देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी रिटायर्ड ऑफिशियल जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं कर सकता है, पब्लिकली नहीं कह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी जानकारी सेंसिटिव है और कौन सी जानकारी सेंसिटिव नहीं है, कौन सी जानकारी ऐसी नहीं है जो कि हमारे देश की सुरक्षा को हार्म पहुँचाए। तो देखिए, यहाँ पे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सी जानकारी सेंसिटिव है और कौन सी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए कि आरटीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को शामिल किया गया है। तो पहले तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि जितने सारे भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो होंगे। कौन कौन से होंगे कुछ आपको मैं बता देती हूँ। वैसे तो टोटल 25 है, कुछ आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको जो है पता चल जाए कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत आने वाले हैं। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबीएस के अंतर्गत आएंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी इसके अंतर्गत आएंगे, इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस भी आएंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी इसके अंतर्गत आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंतर्गत आएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी भी इसके अंतर्गत आएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये सब कुछ है, टोटल 25 हैं। ठीक है, टोटल 25 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अधिकारी इसके अंतर्गत कवर होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तो हो गया सर्विस के बाद, ठीक है, कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए, रिस्ट्रिक्शन है वाइल इन सर्विस, जब कोई सर्विस कर रहा है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस कंडीशन में भी उनके लिए कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी मीडिया पे, किसी भी रेडियो पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में, ऐसा कहा गया है। उसके बाद देखिए,
उस पर्टिकुलर व्यक्ति का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर स्ट्राइक होता है देश में तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही तो वो घूस ले सकता है, ना ही तो वो दहेज ले सकता है, ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है। और साथ में ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, सिविल सर्वेंट को इजाज़त नहीं होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप इस पूरे फैसले के बारे में, इस अमेंडमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।